नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कोसी कलां में शुक्रवार की देर शाम काठिया बाबा ब्रज 84 कोस पद यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर जोशीला स्वागत किया। यात्रा में आए हजारों की संख्या में साधु संतों के दर्शन कर नगरवासी बेताब रहे। ब्रज 84 कोस पद यात्रा ने वृंदावन से चलकर कोकिलावन से गांव बठेन होते हुए कोसी नगर में प्रवेश किया तो नगरवासियों ने भव्य रूप से पदयात्रा का स्वागत किया। रामलीला मैदान से बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण को निकली पदयात्रा में आए काठिया में बाबा रास बिहारी दास का नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर जोशीला। काठिया बाबा की शोभा यात्रा सायं करीब 4 बजे यात्रा के पड़ाव स्थल रामलीला मैदान से बैंड बाजों व अखाड़े बाजों के साथ प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग भरत मिलाप चौक, मीन बाजार, हनुमान मंदिर, थाना रोड होते हुए गयालाल ट्रस्ट पर पहुंची। नगर भ्रमण पदयात्रा के दौरान साधु संत भी अलग अलग प्रकार से करतब दिखाते हुए चलते नजर आए, जहां पर नगरवासियों के द्वारा हजारों की संख्या में आए पदयात्रा में साधु संतों की प्रसाद व्यवस्था की गई, जहां पर साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। यात्रा में पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष भगवत प्रसाद रोहेला, अशोक बठेनिया, तरुण सेठ, अंकित मालवीय आदि दर्जन लोग यात्रा में चलते नजर आए। कोसी कला से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। कोसी कला में प्रतिवर्ष काठिया बाबा की यात्रा आती है। यात्रा में हजारों की संख्या में साधु संत आते हैं और साधु संतों के आगमन से हमारा कोसी कला धन्य होता है। ब्रज 84 कोस के अंतर्गत आने वाले उत्सव नगरी कोसी कला के अंदर साधु संतों का आगमन हम सबके भाग्य का उदय है और कोसी कला के नागरिक साधुओं की बड़ी ही तमन्ना से, समर्पण से, तन मन धन से सेवा करते हैं। आज यात्रा का प्रथम दिवस है। कल और यात्रा पड़ाव यही रहेगा। परसों सुबह यानी कि 14 तारीख को सुबह यहाँ से प्रस्थान होगा। प्रतिवर्ष का यह मेला है और यहाँ पर हमारे व्यापारी समाज के बंधु अपने अपने सहयोग से, अपने अपने अंशदान से सभी साधुओं की सेवा भी करते हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, नगर पालिका परिषद भी साधु संतों के सम्मान में, उनके स्वाभिमान में, उनके समर्पण में अपना योगदान देती है, अपना कार्य करती है। और मैं इस अवसर पर कोसी कला के समस्त दानदाताओं, धर्म प्रेमियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। जब भी अवसर आता है कोसी कला में साधु सेवा करने का, जब भी अवसर आता है धर्म के नाम पर अपने आप को मर मिटाने का, मेरा कोसी कला, मेरा शहर के समस्त नागरिक, माता बहनें और बंधु हमेशा धर्म प्रेमी बनकर धर्म के लिए समर्पित रहते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत की चले हुई परिक्रमा है, हजारों साल की पुरानी है, सदियों से चली आ रही है परिक्रमा। बड़े बड़े संत महंत भारतवर्ष के विश्व के साथ ये सम्मिलित होते हैं, कुछ भोजन पानी अपना सत्संग करते, भगवत प्रसंग करते हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। समझे कि ये परिक्रमा बहुत पुरानी परिक्रमा है, विरक्त परिक्रमा है। ब्रज में ऐसी कोई परिक्रमा नहीं है, ब्रजवासी इसकी सेवा करते हैं हर समय नित्य निरंतर। ये इसकी वैशिष्ट है। और आप देखिए ना कैसी रौनक, इतनी रोशनी हो रही है। इसलिए मैं अपने संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, पूरी जनता जो है यहाँ के कोसी कला के सुखी रहे, शांति में रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे कृष्ण भक्ति को लेकर? क्या संदेश देना चाहेंगे कृष्ण भक्ति को लेकर? भक्ति बड़ी चीज है, भक्ति बिना ये संसार बेकार है। इसके सब में कृष्ण भक्ति हो, संत में भक्ति हो, सत्संग में प्रेम हो, लगन हो, बस इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। हर वर्ष की भांति काठिया बाबा की विशाल यात्रा आप देख रहे हो, शहर के अंदर से भ्रमण कर रही है और गयालाल ट्रस्ट में भोजन प्रसाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हो ये 400 वर्ष से काठिया बाबा यात्रा, विशाल यात्रा निकलती है और शहर में कोसी कला बड़ी धूमधाम के साथ इसका स्वागत किया जाता है। हजारों नर नारी आप देख रहे हो छतों पे खड़े हुए, मकानों पे खड़े हुए फूल वर्षा कर रहे हैं और माला पे नारे महाराज जी को। ये हमारी धर्म संस्कृति को दिखाता है, हिंदू संस्कृति को दिखाता है, जो सभी को साथ लेकर चलता है, सभी का भला चाहता है। और निश्चित रूप से इसी परंपरा पर हम सभी लोग चलते हैं और मैं भगवान से कामना करता हूं कि इसी तरह से यात्रा ये हर वर्ष की भांति आती रहे। इसके बाद ग्राम पैगाम में 2 दिन यहाँ रहेगी, 2 दिन ग्राम पैगाम में भी इसका भव्य स्वागत किया जाए। वहाँ की पूरी व्यवस्था तो तैयारी ग्रामवासियों ने सब और रावतपाल वासियों ने की हुई है। जगह जगह इनका स्वागत होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये यात्रा इसी तरह से चलती रहे और अपने परम वैभव शिखर पर जो भारतवर्ष है वो आगे बढ़े, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम। क्या आपने एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा की बात सुनी है?
राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन में एडमिशन ओपन है। वाकई ये कोई साधारण संस्थान तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ मिलता है 100% रिजल्ट और 100% जॉब एश्योरेंस। और कोर्सेस? DOAP, DCA, CCC, ADCA, GWD और टेली जैसे रोजगार परक डिप्लोमा, सब सरकारी सब्सिडी के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ ₹400 महीने में। वाह! और सुविधाएं? वाईफाई कैंपस, इंटरनेट सर्फिंग फ्री और फ्री स्टडी किट, बैग, नोटबुक भी, सब कुछ मिलेगा CCC+ कोर्स के साथ। अरे ये तो मेरे भाई के लिए परफेक्ट है। नए बैच प्रारंभ। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाना है। हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना है। तो देर किस बात की, संपर्क करिए राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के सामने, रिंकू पंडित की मार्केट, मुड़ी चौराहा। कॉल 8899959945। राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, अब हर हाथ में स्किल।